कन्फेस क्या है? व्हाट इज कन्फेस? इंसान दो तरीके से कन्फेस करता है, एक अपने दिमाग के द्वारा और एक पूरे तन मन और धन से। एग्जाम्पल, जो अपने दिमाग से कन्फेस किया करते हैं, मान लो उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई और उस शख्स से कुछ काम है। पहले तो वो मैसेजेस करेगा, आई एम वेरी सॉरी, कॉल करेगा, आई एम वेरी सॉरी, आई एम चेंज्ड, अब मैं वो नहीं रहा, अब मैं वो नहीं रही, लाइक दैट। सामने वाला बिलीफ में आ जाता है, और जब बिलीफ में आ जाता है, क्योंकि उन्होंने उनको मोटिवेट कर दिया, वो बिलीफ में आ गया, वो कुछ वक्त तक तो बहुत अच्छे से साथ देंगे, उसके बाद उसको वही करना है जो उसको करना है। ये दिमाग से कन्फेशन है। मैंने एक 94 में बाजीगर फिल्म देखा था। वहां पर एक चोपड़ा साहब रहते हैं, उन्होंने अपने बीवी बच्चों को ले आए, माफी मांग ली। उससे पहले उसके मालिक ने, उसके रिश्तेदार ने उसको अरेस्ट करवा दिया था 2-3 लाख के घपले में, 5 लाख के घपले में। उस समय उसने रिपेंट नहीं किया, कन्फेस नहीं किया, तो उसका मन नहीं पिसा, मतलब पसीजा। कुछ वक्त के बाद उसको वही चीज याद आई। You know what happened? वो शख्स माफी मांगा, सबके सामने पैरों में पड़ के माफी मांगा और इमोशनल ब्लैकमेल किया, बच्चों का कसम खा के ये वो कर। कुछ वक्त के बाद बहुत मेहनत की उसने, बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस में लिया, और कॉन्फिडेंट लेने के बाद जब ये विदेश में जाते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी उनको मिलती है, वो सब कुछ उसका छीन लेते हैं। वही चीज हम लोग करते हैं। ये दिमाग से कन्फेशन किया हमने। एक सांसारिक फिल्म का एक उदाहरण दिया है जो कि हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में होता रहता है। मेरे मसीह में मेरे भाई और मेरे बहन, जो लोग दिमाग से कन्फेस करते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। अपनी मिनिस्ट्री में भी 1-2 लोगों ने एक बार नहीं 10 बार माफी मांगा। मैंने उस शख्स को माफ किया। अल्टीमेटली उन्होंने क्या गेम खेल दिया, यू नो, फिर पीठ पे चक्कू मारा और अब उनको हटा दिया। वो इसलिए उनको माफ करते गए थे क्योंकि वचन कहता है, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे हम अपने अपराधों को, हमारे भी अपराधों को तू क्षमा कर। मैंने इस बेस से किया और उन्होंने उस चीज का फायदा संसारिक रीति से उठाया, और जबकि वो प्रभु के दास, बेटा बेटी कहलाते हैं। हालेलुया। ऐसे से बच के रहो। हो चुका है। और यही चीज यीशु के साथ भी हुआ था। याद करो वो समय जब उसको कुछ सिक्कों के उससे बेचा गया था, उसे कैसा अपना रिपेंट किया, सुसाइड तक कर दिया। दिस इज कॉल्ड अ रियल कन्फेशन। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक एग्जाम्पल और देता हूं। एक पास्टर साहब थे, उन्होंने अपने चर्च में बहुत सारी चीजें लगा रखा था, एडवांस था, और उन्होंने चर्च को जब इनॉग्रेट किया, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनके चर्च में कोई भी ना आया और कई समय तक ना आया, जिसका खामियाजा उनको भोगना पड़ा। पर वो सही बिलीवर था, उसने उतना ही वक्त प्रभु को देना चालू कर दिया।
उतनी देर तक वो प्रार्थना उस चर्च के स्टेज पे किया करते थे। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बातचीत किया। जिस तरह वही स्वर्गदूत जो गरड़िए यूसुफ और मरियम के पास आए, बातचीत हुई कि उसने एक गलती किया था, और ये पास्टर किशन ने हमको बताया था सब पूरी कांग्रेगेशन के सामने गवाही के रूप में। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। कहा उन्होंने, यू नो व्हाट ही सेड, मुझसे गलती हुई थी, जाने अनजाने में मैंने गलती कर दिया था। जब मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने गाइड किया तो मैंने उस शख्स को पोस्ट कार्ड खरीदा। उसका एड्रेस था, उन दिनों नंबर नहीं चलते थे, उसके पता में उस पोस्ट कार्ड में उन्होंने माफी मांगा। भले ही वो उसके पास पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन प्रभु तो मनों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। उन्होंने तो देखा ना कि उस सच्चे मन से जब उसको मालूम चला कि उसने गलती किया है तो उसने क्या किया, व्हाट ही डिड, माफी मांगा। और वो रिपेंट ऐसा किया, उन्होंने ऐसा कन्फेस किया। आपको मालूम है उनके चर्च में आज 4-5 हजार लोग आते हैं। एक समय पर कोई नहीं आ रहा था, अब इतने आ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। What is confess? See the power of confession. जब हम कन्फेस कर लेते हैं ना हमारे दिल से, तो हमारे अंदर से बेचैनी, हमारे अंदर से भारीपना दूर हो जाता है। और कन्फेस करने यानी कि माफ करना और कन्फेस करने और माफ करने की स्पिरिट बहुत कम लोगों में पाई जाती है। बहुत कम लोगों में पाई जाती है, यू नो, बहुत कम लोगों में। कई लोग इतने अक्रूर होते हैं, उनको गलती मालूम होने के बावजूद भी वो इनोसेंट बने रहते हैं जानबूझ करके। यूं लगता है कि बने रहो, पगला काम करेगा अगला। ये फॉर्मूला वो लगाते हैं, सामने वाले को झुकाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बड़े क्यों ना, चाहे ओहदे में बड़े क्यों ना हो, चाहे उनसे पावर में क्यों ना हो, लेकिन हम किसी से कम नहीं। शैतान की ओर से होता है। प्रभु का बंदा या बंदी, बेटा या बेटी, प्रभु का दास या दासी क्षमा करते, माफ करते। एक बार गलती भूल से हुई, उसकी माफी है। बार बार दूर हो लो, उसके पास से हट लो, चाहे वो कितना भी वैल्यूएबल पर्सन क्यों ना हो, क्योंकि उसके कारण आपकी धार्मिकता में प्रॉब्लम आ सकता है, आ जाएगा। कन्फेशन जब हम दिल से करते हैं तो रिलैक्सेशन मिलता है हमको, हमारा शरीर हल्का हो जाता है, हमारा दिल दिमाग हल्का जाता है, बड़ा एक आनंद फील होता है। और फिर परमेश्वर की सामर्थ्य होती है, सैल्वेशन मिल जाता है। वे टू गो हेवन, परमेश्वर के जाने पर स्वर्ग राज में जाने का हमको मार्ग मिल जाता है। यू नो, रिपेंट करने के बाद, दिल से रिपेंट करने के बाद, लूत की बीवी इधर पीछे ना पलट कर देखना, आगे बढ़ते चले जाना। जो हो चुका सो हो चुका, छोड़ो कल की बात, अब आगे का देखेंगे। अपन जितनी की है गलती मान लो क्षमा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, चाहे कोई भी XYZ, अपने आप को नम्र और दीन करो, और जो परमेश्वर ने कटोरा दिया है उसको एक्सेप्ट करो। प्रभु का वचन कहता है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। ये संसार की वस्तु और आदमी, औरत, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब चले जाएंगे, छूट जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो पढ़िए पूरी परसों हो जाएगा। एंड द फोर्थ पॉइंट, वॉक विद क्राइस्ट। वो शख्स जो कन्फेस कर लेता है
मालूम है क्या होता है? परमेश्वर उसका हाथ थाम लेता है और वो प्रभु के साथ मगन चलने लगता है। कितना मस्त सुहाना सफर होता होगा प्रभु के साथ जो चलते हैं, जो दिन रात दुआ प्रार्थना में रहते, जो क्रिटिसाइज नहीं करते, जो झूठ बुराई नहीं करते, जो किसी का निंदा नहीं करते, हर बात में वो प्रभु की भलाई इच्छा को जान लेते। प्रभु का धन्यवाद। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। द पर्पस ऑफ कन्फेशन ऑफ आवर सिन, योर सिन। देखो, एक बिलीवर होता है, चलते चलते गलत बात पे चलते चलते वो इस कदर गिर जाता है, इस कदर टूट जाता है, और जब वो गिरता है, यू नो व्हाट हैपेंड, उस सिर के बल गिरता है जो कि वो उठ नहीं पाता। अस्पताल जाएगा या तो सीधा ऊपर की टिकट कटेगी। और यदि रियल बिलीवर होगा और यदि वो किसी परीक्षा या किसी चीज पे गिरा है तो क्या होगा उसका? घुटनों के बल गिरे, झटके से मुंडी नीचे हो जाएगी। जरा इमेजिन करें, हाथ जुड़ जाए, पश्चाताप करने लगेगा वो शख्स, माफी मांगने लगेगा, उसका जीवन बदलने लगेगा, उसका एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड बदलने लगेगा। हालेलुया, ये सब प्रोसेस होने लगेंगे। धार्मिकता की झिलम मिल जाएगी, शैतान को हराने के लिए ढाल मिल जाएगा। उसको मार गिराने के लिए तलवार मिल जाएगी, वो तलवार जिससे वो कभी तेरे को हानि न कर पाएगा, जिस प्रकार आयुब का वापस से कभी भी कुछ ना कर पाएगा। अनबिलीवर प्रिपरेशन फॉर बिलीविंग इन क्राइस्ट, वो प्रिपरेशन करता ही रहता है, ठीक फिरौन बादशाह की तरह। आज नहीं कल मंदिर बनाऊंगा, कल नहीं परसों बनाऊंगा, मैं बना दूंगा। जब परेशानी विपत्ति आने लगी, गिर गया, रह गया, अब क्या करोगे? जनाबे आ गया। इतनी ताड़ना के बाद तुम प्रभु के पास आ रहे हो, इतना मार खाने के बाद, इतना सहने के बाद, क्या फायदा? सीधी तरीके से कान पकड़ लिया तो कितना अच्छा होता। तो आज ये समय देखने को ना मिलता। मैं अदर कास्ट के लोगों को देखता हूँ, उनके कमरे में एक एक में एसी लगे हुए हैं, 4-4 5-5 कारें हैं, बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी है, शैतानों ने सब दिया है। हम मसीह के पास क्या है? और जो है उसी में अकड़ और घमंड है। अकड़ और घमंड तक दिखाओ जब संसारिक नहीं, आत्मिक स्वर्गीय चीजों के वारिस बन जाओ। और मेरे हिसाब से तो तब भी ना दिखा अकड़, कहीं के नहीं रह जाओगे, क्योंकि अकड़ और घमंड तो शैतान की ओर से, एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड तो शैतान की ओर से, प्रभु की ओर से तो ग्रेस हम्बलनेस है। ग्रेस और हम्बलनेस अनुग्रह है, शिफा है। प्रभु का धन्यवाद। और जब बिलीवर होगा, फेलोशिप विद गॉड, वो उसका संबंध, उसका कनेक्शन एक वाईफाई की तरह बन जाएगा परमेश्वर के साथ। एंड अदर्स, प्रकाश वाक्य में क्या बोलता है? देख, मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई आवाज सुने तो खोले, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। याद करो उस समय कितनी सारी भीड़ थी, कितनी सारी भीड़ थी। जक्कैया बहुत छोटा नाटा था, वो यीशु को देख नहीं पा रहा था। विशेषकर यीशु उसी के साथ आया, पास ही आ रहा था, उसी से मिलने के लिए आ रहा था। क्या हुआ? यीशु ने देखा कि यीशु और आगे चलते जा रहे हैं, वो पेड़ की पर चढ़ गया, कोशिश हिम्मत नहीं आ रहा। यीशु ने देखा, समझा, कहा, देखते ही कहा, कम डाउन, आई वांट टू ईट विथ यू।
कितना अच्छा गर्व महसूस किया होगा उसने जक्कैया। ये राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, असंभव को संभव करने वाले, चंगाई का दाता, शांति का दाता, डॉक्टर का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, शांति का राजा, वो मेरे को बुला रहा है और वो मेरे साथ खाना खा रहा है। जब मैं मध्य प्रदेश में रहा करता था से 6-7 साल पहले करीब गांव में, वहां पर हर 2-3 दिन में वहां के मंत्री लोग हेलीकॉप्टर से आते थे वोटिंग के लिए। यू नो व्हाट हैपेंड माय डियर्स, पता है क्या हुआ? उनका मेन्यू शेड्यूल फिक्स था। ये चीज मैं पहले भी बता चुका और अभी भी बता रहा हूँ। उन्हें बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि सीएम साहब आ रहे हैं हमारे पास, हमारे घर में, उनके खाना खाएंगे, नाना प्रकार के डिशेस, जो कुछ भी करते बना वो सब कुछ किया। कितने खुश हुए, कितने हैप्पी हुए। अब देखने वाली बात तो ये है कि जब यीशु मसीह ने जब जक्कैया कहा कम डाउन, आजा नीचे, चल तेरे घर में खाना खाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। कितना गर्व और फख्र की बात रही होगी। यदि कोई आ रहा है उसके लिए आप मत वो इतना एंकरेज करो। वो परमेश्वर यदि आ रहा है तो वो अपने दूतों के साथ तेरे घर पर आ रहा है, अपने पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ आ रहा है। वो आएगा तो अपने संसारिक चेलों के साथ आएगा, बाउंसर्स के साथ, बॉडीगार्ड्स के साथ आएगा, लेकिन वो तो अपने ही स्टाइल में आएगा। फिर क्या करोगे? कितना मजा आएगा ना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। What happened if we die before confession our sins? हम बिना पश्चाताप करे यदि हम मर जाए तो कैसा लगेगा? आत्मा परेशान रहेगी, भटकती रहेगी। वो कहते हैं ना, अरे मरने से पहले इसको 2 बूंद पानी तो पिला दो, इसकी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दो। इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। उसके बदले यदि वो अपने पापों का अंगीकार कर ले, मजा आ जाएगा बिल्कुल मेरे प्रियो। आत्मा व्याकुल नहीं रहेगी, शांति। हर वक्त उसको सताता रहेगा, हर वक्त। क्यों? क्योंकि उसने कन्फेस नहीं किया। कई लोग हैं मरने से पहले सोचते होंगे कि इस क्रिसमस में, इस न्यू ईयर में, इस बर्थडे में, इस एनिवर्सरी में, अभी मैं जुलाई अगस्त में मैं अपना फैक्ट्री खोलूंगा, इसको ऑर्गेनाइज करूंगा। पता चला कि एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। रह गई बात उसकी, रह गई बात उसकी। मसीह मेरे भाई, मेरे बहन, मरने से पहले कन्फेस कर लो, बेटर रहेगा। जिस मुंह से तुम बुराइयां करते हो, झूठ झगड़ा करते हो, निंदा करते हो अपने से बड़े छोटे किसी का भी, कन्फेस कर लो। जरा सोचो समझो यार, कि तेरी प्रार्थना वो ग्रहण हो रही कि नहीं हो रही। तू तो लगा हुआ सुबह शाम की ड्यूटी आराधना में, प्रार्थना में, जिस प्रकार माउंटेन्स 5 टाइप की 5 नमाज वो दिन भर में पढ़ते, कितना अच्छा है उनके लिए। हम लोग 2 टाइम करते हैं, वो भी दिल से नहीं करते, वो तो दिल से करते भी हैं। कुछ सीखने को मिल सकता है हमें, यदि सीखने का मन करे, सीखने की चाह हो तो सब कुछ पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये है, कन्फेस कर लिया जाए। वही चीज वचन कहता है, धूप ढलने से पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। जो लोग तब भी इतना अकड़ घमंड बताते हैं, आई एम टेलिंग यू, और वही लोग दुआ प्रार्थना में आगे रहते हैं, चर्च में आगे रहते हैं, कन्वेंशन में आगे रहेंगे, हर चीज में आगे रहेंगे। क्या समझते हैं कि उनकी प्रार्थना सुनी जा रही है, कबूल हो रही है?
मैं कुछ लोगों को जानता, सालों से परेशान व्याकुल थे, भूल गए वो समय। आज उनका वो समय बदल गया, आज उनका समय थोड़ा अच्छा आया है तो भूल गए एहसान लोगों का। यही होता है, थैंक्स करना नहीं जानते। थैंक्स करने की भी स्पिरिट होती है, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाकर स्पिरिट होती है, नहीं कर सकते। अभी प्रार्थना नहीं बनती उनको। क्या प्रार्थना कर रहा है, कैसे प्रार्थना कर रहा है, तो क्या प्रार्थना हो रही, कहां तक जा रही है, पता भी है नहीं ना। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, बनेगा पगला काम करेगा, अगला वाला फॉर्मूला। खुद बनेगा पगला, प्रभु तो कर रहा हमारे लिए। जो जीवित की जमीन पर रखा है, आशीष जीवन दिया रखा है, सिर्फ भी आता ले जाता है, ताड़ना भी देता है, प्यार भी देता, मोहब्बत भी करता। उसका नाजायज फायदा जिस प्रकार बच्चे लोग आजकल अपने माता पिता का नाजायज फायदा उठाते हैं, ठीक इसी प्रकार हम बच्चे भी प्रभु के प्रेम का, उसे कोड़े खाने का, उसके बलिदान का हम लोग फायदा उठाते हैं। समय रहते हुए कन्फेस कर लो, अपने भाई को मना लो। जिंदगी से 4 दिन की है, 4 दिन की चांदनी है। मैं रोमन कैथलिक्स को देखता हूं, साल में वो लोग कन्फेस का सिस्टम रखते हैं, कोई एक नेट का डिस्प्ले बना देते हैं। उनका तरीका बड़ा अच्छा लगता है, जो पुराने नियम में था। उनका तरीका बड़ा अच्छा है कि जब वो कोई किसी को जानते नहीं है, देखते नहीं है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ये इस पैरिश का प्रीस्ट दूसरे जगह चला जाएगा, वहां के लोगों की बातों को सुन के माफी देगा और वहां का यहां पर आएगा। पर ये प्रथा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन वो लोग इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सबका अपना अपना मानना है। कन्फेशन करने की एक स्पिरिट होती है, एक आत्मा होती है। यदि किसी के अंदर कन्फेशन करने की स्पिरिट नहीं है और वो पास्टर है, एपोस्टल है, प्रॉफिट है, असिस्टेंट पास्टर, पोप हो, बिशप हो, हुएवर, बेटा बेटी हो प्रभु के, कोई मायने नहीं है। There is not a sense. इसलिए वचन कहता है, बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए बहुत थोड़े हैं। Why should Christians confess this sin? क्यों मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग अपने पापों का क्षमा करने, क्योंकि कुछ लोग को वचन मालूम है अच्छे से, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। कन्फेस करने से, माफी मांग लेने से तू छोटा ना हो जाएगा, वरन उसकी नजर में तू उठ जाएगा। सामने वाला सोचेगा सही में he is a real man of God, he is a real son of God, she is a daughter of Christ। वो अपने मुंह से बोलेगा, तुझे खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूरो क्यों कन्फेस करते हैं? कई मसीह लोग दिमाग से करते हैं। जिस तरह हमारा दिल पसीज जाता है, उल्लू बन जाता है। एग्जाम्पल, आज सोचिए लड़का लड़की लोग माता पिता से प्रेम नहीं मिल पाता, या प्रेम मिलता भी है तो भी वो फिर भी बाहर मुंह मारते हैं। उनको आर्टिफिशियल प्रेम तो मिल जाता है कुछ वक्त के लिए, उसके बाद वो चल देते हैं, वो छोड़ देता है, दूसरे के पास जाता है। क्यों? जो तूने बीज बो रखा है वही तो हो रहा है। कई मसीह भाई बहन लोग पति को छोड़ दूसरे के दामन को पकड़ लेते हैं। कई मसीह लोग
प्रभु का नाम तो लेते हुए शैतान का हाथ पकड़ लेते हैं। मजा आता है उनको। ये मजागिरी निकलेगी एक दिन जब खुल जाएंगी किताबें, तब क्या करोगे चना लिया ले। फिर तुम और हम जैसे लोग कहेंगे, प्रभु हमने तो तेरे नाम से ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। फिर क्या होगा? कौन सा डायलॉग सुनेंगे? जा मैं तुझे नहीं जानता। ये यदि सुनना चाहते तो अपने मनों को कठोर करे रखे हो, ठीक है ना? जैसे अपने मनों को कठोर करे रखे हो वैसे ही बन। इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जिस तरह यीशु हम्बल था, पोलाइट था, उसने कोई ना पाप किया, कोई दाग भी नहीं, और उसकी गवाही तो उस राजा ने दिया था जब सेनापति उसको अरेस्ट करके उधर लेकर के आया। वो कहता है कि मेरे उसमें कोई दोष नहीं देखता, एक झूठ का भी दोष नहीं था उसके ऊपर, फिर भी वो हमारे लिए मारा गया, काटा गया। उसके बलिदान को भी हम तुच्छ समझ रहे हैं और बुराइयां, झगड़ा, झूठ कर रहे हैं, तिरस्कार, निंदा करे जा रहे हैं और कहते हैं कि हम प्रभु के हैं। और इतना कुछ करने के बाद कैसे बन जाता है चर्च में जाकर के हालेलुया आमीन करते हुए। यदि हालेलुया आमीन का मतलब पूछा जाए किसी से, उसका मतलब मिलता जुलता, या कई लोग तो वो भी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर नॉलेज की कमी है। प्रिपरेशन तो बहुत हो गई है सामने वाले को बेवकूफ बनाने की। प्रिपरेशन तो बहुत हो गई है, अब क्या करोगे? कहां तक वो प्रिपरेशन जो प्रिपेयर किया हुआ है कहां तक चलेगी, कहां वो दम तोड़ेगी? ये ना तुमको मालूम ना मुझे मालूम है, वरन परमेश्वर को जरूर मालूम, क्योंकि वो मानव को जांचता परखता है। आमेन। प्रिपरेशन करो और रिजल्ट देखो, 100% ब्लेस्ड। और ब्लेस कुछ इस तरह से कि परमेश्वर के साथ हम वॉक करें, परमेश्वर के साथ हम सब में हालेलुया आमीन करें, परमेश्वर के साथ हम क्या क्या नहीं अच्छा कर रहे हैं। सोचो जरा कितना अच्छा, क्या सुहाना सफर होगा, क्या सुहाना समय होगा, मंजिर होगा। देखते रह जाएंगे, तरसते रह जाएंगे उस राजा की तरह, जैसे कि वो राजा नरक में और लाजरस गोद में स्वर्ग में। इब्राहिम की अब क्या करो? यहां पर भी वो पापी ना था, कन्फेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिन्होंने पाप किया, गलत किया, उन्होंने कन्फेस किया भी है। उदाऊ अरे पाप करने के बाद छिपने लगा यहां से वहां, जंगल में, समुद्र में। अरे लास्ट सिलेंडर हो गया, प्रभु जाऊं तो जाऊं, कहां जाऊं तो वहीं पर तू है। एवरीवेयर यू आर। कन्फेस किया, बदल गया। मैं नई सृष्टि हूं, मैं नया मनुष्य हूं, बीती बातें बीत गई, मैं नया जन्मा हूं, जीवन से भी बढ़कर मैं बन गया हूं, मैं नई सृष्टि हूं, मैं नया मनुष्य हूं। हालेलुया, बदल गया। उसे कन्फेस किया फांसी लगा करके। कई लोगों ने ऐसा कुछ ना करके डायरेक्ट कन्फेस किया, ब्लेस हो गए। तो तू बैठा हुआ शांत, उठ और प्रकाशमान हो। अपने पापों का कन्फेशन कर, जिससे तेरे का हो उद्धार, मिले तुझे रिलैक्सेशन, तेरी आत्मा में, तेरी शरीर में, तेरे दिलो दिमाग में रिलैक्स मिले।
जब हम किसी कार को खरीदने जाते हैं, सालों से पैसा जोड़ रहे हैं, सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और जब तब तक हमको ठीक से खाना, चैन, सोना, सब चीज दुश्वार हो जाता है, और जब वो चीज आ जाती है बहुत खुश हो जाती है हमारी चमड़ी। यूं मानो कि एक नई जिंदगी मिल गई है, बहुत अच्छा लगता है, सुहाना सफर जैसा लगता है। आमीन, हालेलुया। कन्फेस करने वालों के दिन ही पलट जाते हैं, कन्फेस करने वालों का समय ही पलट जाता है। वही चीज तो होना है। प्रभु जब कब्र में गया, लिखा है मुर्दों को उसने वचन सुनाया, जिन्होंने विश्वास किया वो स्वर्ग के प्रभु के साथ कन्फेस किया। उस डाकू ने जिसके लाल रंग के पाप थे, जिसके लाल रंग के पाप थे, उसने कन्फेस किया। एक तो एरोगेंस, घमंड में मारा जा रहा है, बोल रहा है कि भैया यदि तू परमेश्वर का पुत्र तो खुद बचा, तो बचा। उसको जिंदगी बड़ी प्यारी थी भैया, उसको अपना शरीर बड़ा प्यारा था, जिसका वो टिप टॉप मेकअप करता था, रह गया। और ये सिलेंडर हो गए, और जब ये सिलेंडर हो गए, कन्फेस किया प्रभु, तो क्या बात हुई, स्वर्ग गया। कई लोग कहते हैं उस वक्त जजमेंट नहीं हुआ, हो चुका, उसी समय हो चुका, उसी क्षण हो चुका। जरा बाइबल पढ़ो, रेफरेंसेस निकालो, समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। कन्फेस एक बहुत बड़ी चीज है, एक ऐसी आत्मा है जो हर एक के पास नहीं है, परमेश्वर ने वो दिया ही नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि आज जाओ घुटनों में कन्फेस की स्पिरिट और कन्फेस का गिफ्ट प्रभु से मांगो, तुम्हें देगा। और जब कन्फेस हो जाओगे ना, सब चीज फ्लैश हो जाएंगी। एक पिक्चर देखा था, जब वी मेट, यू नो, उसमें बड़ा टेंशन में थी, उसका दोस्त जो भी होगा वो था, बोलता है कि तुम पर परेशान है, ये वो ऐसा वैसा। उसने उसका पर्स लिया, उसमें से फोटो उसका प्रीवियस बॉयफ्रेंड का निकाला, और निकालने के बाद उसने क्या किया, फाड़ा फूड़ा और फ्लैश में डाल दिया, और उसके बाद उसको रिलैक्स मिला एक तरह से। ये यहाँ पर संसारिक तरह से रिलैक्सेशन मिल रहा है, लेकिन हमारा प्रभु तो हर तरह से रिलैक्सेशन देता है, और वो भी परफेक्ट लाइफ टाइम एवरलास्टिंग देता है। क्यों ना आज हम अपने आप को बदल डालें और प्रभु के सम्मुख हो जाएं? क्यों ना आज हम अपने घुटनों में आ जाएं और कन्फेस, और कन्फेस भी उपवास फास्टिंग के साथ तेल लगाकर, दरवाजा खिड़की बंद करके कन्फेस करो, आनंद आ जाएगा। पवित्र आत्मा बात करेगा, पवित्र आत्मा उतर आएगा। मेरे साथ हो चुका है, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बहुत साल पहले की बात है, मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, बहुत साल पहले की बात। सो माय डियर्स, कन्फेस करो, प्रभु आशीषित कर देगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके बिना रह नहीं सकता, इसलिए वो रात दिन प्रार्थना करता है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि परमेश्वर ने सिर्फ 1,44,000 लोगों को चुना रखा है उसकी नजर में। देखिए, प्रभु अपन के बिना, आपके बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो अपने पिता को मना रहा है, प्रार्थना में माफी मांगता, प्रार्थना करता, जो न कभी सोता ना ऊँगता है। जैसा वो था वैसा है, और वचन कहता है वैसा ही रहेगा, उसका कहा टल नहीं सकता। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमारा कहा तो बदल जाएगा ना, हमारा नेचर वैसा सब चीज तो बदल जाएगा ना, लेकिन उसका नहीं, बिकॉज ही इज अ किंग
और किंग जब जुबान देता है ना, वो कभी पलटता नहीं है। इन छोटे मोटे लोग जरूर पलट जाते हैं, अरे मैं तो माफी मांग ली हूं, मैं बदल गया हूं, मैं बदल गई हूं, आ जाओ आ जाओ। 15 दिन रुके नहीं, कुत्ते की पूंछ घूम गई। ये है हम मनुष्य का स्वभाव, और स्पेशली उनका है जो दिमाग से कन्फेस करके इंसान को मैनिपुलेट करके लाते हैं। उनका जीवन ऐसा का जीवन मैले छथड़े के समान। पौलुस सही बोलते हैं, ए मैले छथड़े, और उसके बाद तो पौलुस यूहन्ना बोलता है सबके बच्चों, ऐसों को बोलता है। कन्फेस कर लो। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु। ये है बिगड़ी जो हो गई है उसे बना देगा। और शर्त ये है कि कन्फेस करके अपने आप को नम्र दीन की आत्मा तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी आपके शरीर में, आपके आत्मा में, दिलो दिमाग में। प्रभु बहुत बड़ी ऊंची चीज है, उसके खेल बहुत निराले हैं। वो कहते हैं ना संसारिक लोग, चिन्ह चमत्कार को नमस्कार, वही फॉर्मूला अलग हो जाता। उसके बलिदान से सैक्रिफाइस का समझो तो प्रभु आशीष देगा। कन्फेस करो, कन्फेस करो। ऐसे स्वर्ग नहीं मिल जाएगा, ऐसे ही मोक्ष नहीं मिल जाएगा, ऐसे ही शांति नहीं मिल जाएगा, ऐसे ही आराम नहीं मिल जाएगा, ऐसे ही संसार और आत्मिक चीजें वस्तुएं नहीं मिल जाएंगी। रिपेंट करो यार, कन्फेस करो। कन्फेस का दूसरा नाम है रिपेंट वर्ड। वो कर लो। खाना खाने के बाद 1-2 एक्नॉलेजमेंट आते हैं, बड़ा रिलैक्स फील करते हो ना, अच्छे से तब्दील से सो जाते हो या कुछ और करके सोते हो, बड़ा रिलैक्स दूसरे दिन मिलता है ना। जरा आप प्रार्थना में कर लो, फिर देखो आत्मा को कितना रिलैक्स मिलता है। शरीर को तो मिला दिया, रिलैक्स तो मिल गया, लेकिन पेट को मिल गया, आंखें ठंडी हो गई, कान बुरे बातों से सुन सुन के रिलैक्स हो गया, बात पची नहीं पेट में, जार को उगल डाला। क्या ये अच्छे प्रभु के दास दासी बेटा बेटी के लक्षण है? भाई लोग तो धमकी दे लगाते हैं, खुद का आता पता नहीं उनके स्टेट में, उनका दूसरों का पता करने चले। अपनी पीठ तो दिखनी नहीं है, दूसरे की देखने चले। छोड़ो ये सारी बातें, आज वो दिन है, समय है, रिलैक्स करो, प्रभु खुद ब खुद ब्लेस कर देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की बड़ाई हो। तो सही बिलीवर फेलोशिप करेगा प्रभु के साथ रात और दिन, और देखो कैसे सामर्थ उसको कैप्चर करती है। देखना कैसे, हाँ देखता रहेगा, देखता रहेगा शैतान, देखेगा तू, देखेगा मैं, देखेगी सारी दुनिया। जब करेंगे हम मिल करके कन्फेस, तो क्या ही सुहाना टाइम होगा, क्या ही सुहानी बात होगी।